नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। इमामपुर, हबीबपुर के इमामपुर पंचायत के मुखिया के मैं घर पर हूँ। ये कैमरा आप देख रहे होंगे, सीसी फुटेज। हाल फिलहाल इनके घर पर घटना होने के बाद जब पुलिस से इनको कोई राहत, कोई पुलिस से कुछ जो गुंजाइश समझ रहे थे जांच की, पुलिस जांच नहीं करती है, तो अपने बचाव के लिए नया सीसी फुटेज कैमरा लगाए हैं। मैं महिला, इमामपुर पंचायत की जो महिला है, मुखिया है, मैं उनसे बात करूंगा। उनके पति है मिंटू जी। मेरे कल डीएसपी से भी बात किया था, डीएसपी ने बताया था जमीन विवाद है। अब मैं उनके आवास पर आया हूँ, काफी भयभीत है, बेटा है, परिवार है, चारों तरफ कैमरा लगा दिया है। अब मैं उनसे पूरी बातचीत करता हूँ। इमामपुर पंचायत की मुखिया इशरत बानो मेरे पास में है, मिंटू जी है। इन लोगों को भय हो गया, जान का भय हो गया, मेरी जान जा सकती है। पहले मैं बेगम से पूछता हूँ, उनकी मैडम से पूछता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? जोर से बोलिए। इशरत बानो जी, आप मुखिया ना है जी? कब शादी कब निकाह हुआ मिंटू से? 2002 में। 2002 में। क्या प्रेम प्रसंग हुआ पारिवारिक मेल मिलाप से? हाँ, पारिवारिक मेल मिलाप से हुआ। कहाँ मकान हुआ आपका? मेरा रिसालाबाद में, इमामपुर पंचायत में ही है। रिसालाबाद, इमामपुर पंचायत में है आपका। तो क्या घटना है, क्या विवाद है, क्यों डरे में है? सीटी फुटेज कैमरा लगा लिया है, जोर से बोलिए। 5 दिन हो गया है घटना होने से, लेकिन अभी तक थाना प्रभारी को सब लोग लिख के दे दिए हैं, मगर अभी तक कोई मतलब की। क्या आपका नाम क्या है? इशरत बानो। इशरत बानो है। क्या घटना घटी मुख्य मेला में, बेगम जी बताइए। घटना यही हुआ कि जिस दिन ढलाई हो रहा था 24 के शाम में, तो दोनों आपस में ही मतलब कि उलझ रहे थे कि यहाँ से नहीं करने देंगे। कौन कौन उलझ रहे थे बताइए? वही दोनों, मतलब जहाँ पर ढलाई हो रहा था वहाँ के रहने वाले लोग। वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों में और मिंटू भाई में हुआ? नहीं, इनसे तो कोई बात नहीं। इनसे कोई बात नहीं थे, पब्लिक से हो रहा था। पब्लिक में हो रहा था। और वो लड़का जो मतलब कि तोड़ रहा था, रोड बने हुए रोड को तोड़ रहा था, तो उसने ये बात बोला कि रात में बताएंगे। तो कोई बात उसके ध्यान नहीं दिया गया कि चलो ऐसे सड़क का निवारण हो रहा, उसमें विवाद हुआ। तो जब हम लोग तो कोई बातें नहीं, तो फिर हम लोग क्या टेंशन लेंगे, हम खाना पीना खा करके सो गए। 2:20 में रात में तारीख बताइए। तारीख 24 तारीख, 24 या 25 की सुबह बोलिए। 24 मई रात 2:20 हाँ। तो आवाज आई, जोर से आवाज आई धमक से। तो हम लोग क्या बम गोली क्यों आवाज आई, बम कतरा आवाज आई, तो हम लोग सोचे कहीं फूटा होगा, कुछ हुआ होगा। तो फिर हम लोग को डॉट हुआ, उठ के बैठ गए। तो बोली कि मेरी बेटी बोली, अम्मी लगता कोई शीशे में मारा है। तो हम बोला अच्छा ठीक है, खोलो मत, पापा को फोन करो। इनको फोन किया तो ये वो भी यहाँ के वार्ड के मतलब 2 बार धक्का मारा है। जो अपराधी आया था करने के लिए, कांड करने के लिए, तो पहले धक्का मारा है केवाड़ी में। इनको भी धक्का मारा, गेट में मारा। तो कितना आदमी था लमसम में? होंगे तो 4-5 की संख्या में। अकेले तो वो आए नहीं होंगे, इशारा उनका चल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो आए, मेरे घर पे जो आए, तो वो अकेला आया। सच आप बोल रहे हैं? जी, अल्लाह का वास्ता, एकदम अल्लाह के वास्ते सच बोल रहे हैं। हाँ जी। और जब वो 2 बार धक्का मारा गेट में, तो गेट नहीं खुला, तो उनको इशारा कहीं से मिला, तो उसने जो है तो गाड़ी में मारा। गाड़ी मारो सब निकलेगा, गाड़ी का आवाज होगा तो निकलेगा। तो गाड़ी में 2 बार मारा, फिर आगे वाले में, फिर पीछे वाले में 1 बार मार के जोर से दौड़ गया, भाग गया। मतलब आपको लगा क्या लगा? पति पर हमला करने आया, घर को नुकसान पहुंचाने आया, आपको क्या लगा? क्या हमला ही करने क्या दिन का बाद क्या देखा? एकदम हमला ही करने। किस पर हमला? आप पर करने आया, मिंटू पर आया, परिवार पे ही करने आया, पूरे परिवार पर? हाँ, पहले तो इनको कुछ कर देते। देखिए, पुलिस मुख्यालय को ध्यान देना होगा, पुलिस पदाधिकारी को ध्यान देना होगा। मामला चाहे फर्जी हो या किसी से विवाद का हो, सड़क निवारण का हो, जमीन विवाद का हो, पुलिस का काम है एफआईआर को दर्ज करना। कानून कहता है प्रथम जांच रिपोर्ट आप दर्ज कीजिए, उसमें ला दीजिए कि मामला फॉल्स है, मामला कुछ नहीं था, या मामला सही है। लेकिन यहाँ तक पुलिस इंस्पेक्टर की कार्यशैली पर, ये इमामपुर पंचायत की मुखिया है और यहाँ जो इंस्पेक्टर है पंकज रावत, इसके समय काफी घटना घटी है। क्या इंस्पेक्टर की कार्यशैली से खुश आप? अभी तक देखिए हम खुश कैसे होंगे जब हमारा कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। खुश है? हाँ या ना बोलिए, सच्चा बोलिए। नहीं नहीं खुश है।
देखिए रिश्वत मानो कर रही है, पुलिस हो गया है, अभी तक कोई खबर नहीं मिला है, तो कैसे कुछ मान लो? वो महिला को मार दिया, इससे पहले इमरान को मार दिया। इलाके में घटना भी घट रही है, मालूम है ना आपको? अब मुखिया है, इलाके में घटना घट रही है, इसकी जानकारी आप जिला अधिकारी को दे रहे हैं, एसएसपी को लिख के दे रहे हैं कि मेरे इलाके में इतनी घटनाएं घट रही है। अब दे रहा है मुखिया पर, क्यों दे रहा है आप बताइए? आपको देना चाहिए लिख के दे दिया, सब दे दिया। दिया लिख के, किसको किसको दिया? थाना में दिया, थाना प्रभारी को दिए हैं। थाना प्रभारी के खिलाफ तो शिकायत थाना प्रभारी को कैसे दीजिएगा? डीएसपी को दीजिएगा, एसपी को दीजिएगा, आईजी को, डीआईजी को दीजिएगा। चलिए इशरत मानो से बात करते करते अब मिंटू बाबू से बात करता हूँ, नजदीक सकिए, मेरे कुर्सी से चटाइए। शादी कर लिया आपने, परिवार में, घरे में, समाजे में, परिवार में लड़की से, ये दुखी है, डरी हुई है, क्या सच्चाई है? कुरान का वास्ता आपको है, झूठ एक लाइन में बोलिएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ। ये लोग मेरे हत्या कराने के लिए यहाँ के लोग, कुछ दबंग लोग जो है लगे हुए हैं कि ये अब दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाए, और सबसे ज्यादा मेरे थाना प्रभारी केयरलेस हैं। 5 दिन हो चुका, हम कह रहे हैं डेली उनको जाकर के कि आप जांच करिए, अगर हम अपने से करवाए हैं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई कीजिए, या नहीं तो हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिए हैं, तो ये आपके यहाँ पर टावर है हमारे यहाँ पर, आप उसको अपने स्तर से जांच करके वो कौन अपराधी आया था आप उसको अपने सलाखों के अंदर ले आए, या नहीं तो आपसे नहीं होता है तो आप हमको बोलिए, हम आगे। आप शिकायत किया थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ये नहीं सुन रहा है, पंकज रावत जो भी है, आपने शिकायत किया कहीं पुलिस को बोला? डीआईजी, आईजीएसपी, डीएसपी दिया? हम तो आज तक का आसरा देख रहे हैं। अगर आज आपकी पत्नी मुखिया है, इलाके में हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, घटना घट रही है, आपराधिक घटना घट रही है, इसकी जानकारी आपने दी? इनके आने के बाद बहुत ज्यादा घटना हो रहा है हमारे पंचायत के अंदर, और हम लोग खुद डरे हुए हैं, अभी घर से कहीं नहीं निकल रहे। अगर जरा सी भी हमारा हिम्मत काम करता बाहर निकलने का, फिर भी हम डर से अब नहीं निकल पा रहे, और हम जाके एसएसपी साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से। कुरान का वास्ता है कि सच्चा घटना है, एकदम सच्चा। आप हत्या कर सकता है? जब अल्लाह की तरफ देख के बोलिए। अल्लाह का वास्ता देकर कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा था, आदमी को डीजीपी साहब ध्यान दीजिए, 1-2 महीने के बाद आपको 1.5 साल पूरा हो जाएगा। मैं भागलपुर के इमामपुर पंचायत में हूँ, इलाके की महिला मुखिया है, उसका पति है, यहाँ तैनात पुलिस इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इनके घर में घटना घटी है, इनको जान का भय हो गया है। ये कुरान का वास्ता दे रहे हैं, अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं कि नहीं मेरी जान, मेरी हत्या हो सकती है। क्या सच है? जी सच है, और कभी भी किसी टाइम भी मेरे ऊपर फिर हमला करवा सकता है। ये कितना बाल बच्चा है? दो लड़का, एक लड़की है, और 2 मियां बीवी, 5 परिवार हम लोग। रात में हम जग के रहते हैं, सोते नहीं, दिन रात भर हम फुटेज देखते रहते हैं कि मेरे घर पर। फिर झूठ में बोलिएगा अल्लाह कुरान का वास्ता, किसी को फंसाने के लिए। किसी को मैं खुद किसी का क्या आप जमीन का ब्रोकिंग करते हैं, जमीन का दलाली करते हैं? आरोप है कि जमीन में बड़ा पैसा कमाई करते हैं। मेरे पिताजी ने जमीन खेत पर का बेचे थे, वही पैसा हम लोग को हिस्सा दिए हैं, और ये घर मकान बनाए हैं। नहीं तो हम कहाँ जमीन छोड़ी इसका? बाईपास के पास हमारा खेत था, वहीं जो है पापा बेच के। क्या नाम है बब्बू का? क्या नाम? मोहम्मद नसूल है। आप नहीं रहे अबू? नहीं, अभी भी हयात में है, वो सब बेटा को बंटवारा करके दे दिए हैं। कितने भाई आप लोग हैं? हम लोग 7 भाई। 7 भाई लोग मिलने आई? क्या अलग अलग है सर? नहीं, सब 2 भाई यहाँ पे और 5 भाई मुंबई में रहते। अबू जिंदा है? अम्मी भी जिंदा है। अम्मी भी जिंदा है। जी। उस जमीन से आप लिया? क्या जमीन का दलाली करते हैं, जमीन खरीद बिक्री करते हैं? नहीं, चलिए आप बताइए, जमीन सच बताइएगा। ये अपना पुराना ही है, लोग मतलब जमीन का कारोबार में समझ तक प्रॉपर्टी डीलर से सच्चा, एकदम सच्चा, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता है, झूठ नहीं बोल रहा है? नहीं। इन पर जान का खतरा? जी खतरा है। बाल बच्चे पर? बाल बच्चे पर, सब पर। किस पर? किसी पर शक? आसपास के लोगों पर? आसपास के लोग जिस पे शक था, हम ले लिए थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी क्या बोली? कुछ नहीं, अभी तक 5 दिन हो गया, कुछ खबर नहीं आया। नहीं। कुछ नहीं आया। क्या बोलिएगा डीजीपी को, क्या बोलिएगा पुलिस के अधिकारी को? क्या मैं कहिएगा? खुद जाके उनसे मिलूंगा, और ऐसे थाना प्रभारी को तो हमको खुद अब फोन करने में ठीक नहीं लग रहा है। क्या बोलिएगा पुलिस के आला अधिकारी को कहना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो कहिए। हम देख रहे हैं कि हमारे थाने के अंदर जनप्रतिनिधि का कोई सम्मान इज्जत नहीं हो रहा, सारे दलाल लोगों को ये जो है जनप्रतिनिधि का ये हाल है, और क्या होगा? टाइम मेरा हत्या हो सकता है, और भी किसी का हत्या हो सकता है, जिस तरह से ये थाना अभीपुर चल रहा है। अभीपुर इलाके में हत्या हो रही है, ये सच है, घटना हो रही है, ये भी सच है। ये मुखिया है, पत्नी इनकी मुखिया है, और इनको भय बन गया है कि मेरी हत्या हो सकती है। कोई भी मुसलमान
कुरान की कसम कभी झूठा नहीं खाएगा। मैं पूछता हूँ आपसे, क्या ये कह रहे हैं जो कह रहे हैं सच है? एकदम सच बोल रहे हैं। हाँ। सच बोल रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में कही कि नहीं इसके समय में गड़बड़ हो रहा है। जी, जब हमारे साथ हो रहा है, प्रतिनिधि के साथ ऐसा हो रहा है, हम लोग का मतलब ये ऐसा हो रहा है, तो जनता के साथ क्या होगा? तो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मान क्या है? को इंसाफ चाहिए, ये दिखाइए कि अब कौन था वो, कौन हत्यारा था जो आया था हमारे यहाँ। हमारे किसी से दुश्मनी भी नहीं है। कानूनी कार्रवाई क्या चाहते हैं सरकार के पदाधिकारी क्या सरकारी चाहते हैं? खोज के निकाले, खोज के निकाले। जी, उनका काम है, वो खोज के निकाले कि क्या आखिर ये आया कहाँ से, गया कहाँ? पति को काम जमीन का प्रोटेक्ट डीलिंग का काम नहीं करते हैं? जी नहीं, जमीन है। अबू का जमीन था, वही बेची से वही घर बनाई। आपको का जमीन था? कब घर बनाई इस नया मकान? आपको 1 साल हो रहा है। 1 साल में नया मकान बना। अभी साल भी नहीं लगा। 1 साल में नहीं लगा। गृह प्रवेश किया, मकान में प्रवेश किया, नया मकान जी कर लिया। अब 1 साल मकान बनाई है, 1 साल हो गया। अभी साल पूरा नहीं हुआ है, नहीं, होने वाला है। होने वाला। 11वीं शरीफ में। अब देखिए, ये इमामपुर पंचायत की मुखिया है इशरत बानो, इनके पति हैं मिंटू, 7 भाई हैं, अब्बू है, अम्मी है, सब घर में है। इसके अब्बू ने जमीन का बंटवारा किया, उस जमीन को बेची, इस बाईपास वाले जमीन को, और अल्लाह और कुरान का वास्ता देते हैं कि मेरी हत्या हो सकती है। अब पुलिस हेडक्वार्टर को भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना पर इमामपुर पंचायत पर भी अपना ध्यान देना चाहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के इमामपुर पंचायत के महिला मुखिया ने कहा, मेरे परिवार की जान पर है खतरा। मुखिया पति बिंटू ने कहा, कुरान का वास्ता मेरी हत्या कर सकते हैं अपराधी। महिला मुखिया ने कहा, पुलिस जनप्रतिनिधि को सम्मान नहीं कर रही है। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र में इन दिनों आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार हबीबपुर के मुफस्सिल इलाके में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच हबीबपुर इमामपुर पंचायत के मुखिया इशरत बानो ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुखिया पति मिंटू ने कहा है कि अल्लाह और कुरान का वास्ता है, अपराधी मेरे परिवार और मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी हत्या हो सकती है। मुझे हबीबपुर पुलिस इंस्पेक्टर की कार्यशैली बेहतर नहीं लग रही है। भागलपुर में इन दिनों इमामपुर पंचायत के मुखिया परिवार की खबर भी अखबार की सुर्खियां बनी हुई थी, लेकिन इस मामले में पुलिस का कहना है कि ज़मीनी विवाद है, लेकिन पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। हबीबपुर इलाका पूरी तरह अल्पसंख्यकों का इलाका है। यहाँ इन दोनों होने वाली अपराधी घटनाओं में इजाफा क्यों हो रहा है? क्या यहाँ क्षेत्र में पुलिस गश्ती सही से नहीं हो रही है? हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया हैं। पुलिस के आला अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए।